हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट के बारे में। जैसे अगर हम बात करें लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, प्रॉपर्टी लॉ के बारे में, तो इनके नाम से ही कुछ हद तक हमें समझ आ जाता है कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। लेकिन लॉ ऑफ टॉर्ट के बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता होता, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाती हूँ। तो सबसे पहले लॉ ऑफ टॉर्ट एक इंग्लिश लॉ है और ये जो वर्ड टॉट है ये एक लैटिन टर्म टॉटम से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है समथिंग विच इज़ ट्विस्टेड या फिर समथिंग विच इज़ रॉन्ग, जो कुछ ऐसा जो कि अनलॉफुल है। अगर कुछ एग्जांपल्स की बात करें जो लॉ ऑफ टॉट के अंदर आएंगे, अगर हम कुछ केसेस की बात करें, जैसे कि आप रोड पे जा रहे हैं, जैसे कि आप मॉल घूमने गए हैं और वहाँ पे ज़मीन पे पानी गिरा हुआ है, उस पानी में आपका पैर लगता है और आप फिसल जाते हैं और बहुत ही सीरियस इंजरी हो जाती है। दूसरी, अगर हम यहाँ एग्जांपल की बात करें, तो अगर आप एक सोसाइटी में रहते हैं और वहाँ पे जो आपका नेबर है वो एकदम से नेक्स्ट मॉर्निंग उठ के आपके बारे में सोसाइटी में अपनी बालकनी में खड़ा होकर बहुत ही ऐसी बातें बोलने लगे जो आपको, जिससे मान हानि हो, आपकी रेपुटेशन पे सवाल उठाए जाएं उसके बाद। दूसरी बात, अगर आप रोड पे चल रहे हैं और किसी ने गड्ढा खोदा हुआ और आप उस गड्ढे में गिर जाते हैं, उसके बाद अगर आप वोट देने जा रहे हैं और आपको वोट देने से किसी ने रोक लिया है कि नहीं भाई तुम वोट देने मत जाओ, नहीं तो ये पार्टी जीत जाएगी और मैं नहीं चाहता कि ये जीते। तो ऐसे जो छोटे छोटे हमारे राइट्स हैं, इनका कहीं ना कहीं राइट्स का वायलेशन तो हो ही रहा है। जो ऐसे छोटे छोटे एक्सीडेंट्स होते हैं, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये केसेस जो हैं ये लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर डील किए जाते हैं। अब एक और इसका एग्जांपल ये हो सकता है कि जैसे मेडिकल नेग्लिजेंस में मैंने अपनी एक वीडियो बनाई है, वो खैर को क्रिमिनल लॉ के अंदर भी ट्रीट किया जाएगा और वो लॉ ऑफ टॉर्ट में भी वो आता है, मेडिकल नेग्लिजेंस और नेग्लिजेंस। अब एक और एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि अगर आपको फ़ोन किसी ने किया और ऐसे ही मजाक में उसने ये बोला, पर आपको नहीं पता कि वो मजाक कर रहा है, उसने मजाक में ये बोला कि आपके किसी लव्ड वन की डेथ हो गई है या बहुत ही सीरियस इंजरी हो गई है, और उस न्यूज़ को सुन के आपको मेंटली हार्म हो गए हो, आप सदमे में चले गए हो, डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गई, जिसकी वजह से आपने भी कोई स्टेप उठा लिया या फिर मेंटल हार्म हो गया, तो उस केस में भी उस पर्सन को लायबल माना जाए, क्योंकि वो ऐसा मजाक कैसे कर सकता है कि इस हद तक वो मजाक कर सकता है जहाँ पे आपको इतना हार्म हो गया। तो ये जो सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो हमारे छोटे छोटे राइट्स हैं जो वायलेट होते हैं, ये अननोटिस्ड ना रह जाएं, इसीलिए ही होता है लॉ ऑफ टॉर्ट। ये जो लॉ ऑफ टॉर्ट है, हमें ये समझना ज़रूरी है कि लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर जब आप केस फाइल करते हैं तो आप इसमें कंपनसेशन क्लेम करते हैं, आप मुआवजा क्लेम करते हैं। जो सीरियस मैटर होते हैं वो क्रिमिनल लॉ के अंदर भी जाते हैं इसमें, और वहाँ पे पनिशमेंट भी दिलवाई जाती है सामने वाली पार्टी को। अगर हम लॉ ऑफ टॉर्ट और क्राइम के बीच में फ़र्क समझें तो लॉ ऑफ टॉर्ट जो होता है वो किसी पर्सन के, प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट में गलत होता है, लेकिन जो क्राइम है वो स्टेट के अगेंस्ट, वो पब्लिक के अगेंस्ट गलत होता है। जो लॉ ऑफ टॉर्ट होता है वो थोड़ा लेस सीरियस इन नेचर होता है, वेराज जो क्राइम है वो बहुत ही सीरियस इन नेचर होता है, जैसे कि रेप, मर्डर, इन सब चीज़ों की अगर हम बात करें तो जो लॉ ऑफ टॉर्ट है इसमें ज़रूरी नहीं है कि इंटेंशनली चीज़ की गई है, यहाँ पे इंटेंशनली भी चीज़ें हो जाती हैं। जैसे आप किसी दुकान में जाते हैं और उस दुकान वाले की जो ट्यूबलाइट है वो सर पे गिर जाती है, तो यही अनइंटेंशनली इंटेंशनली टॉर्ट में दोनों होता है। लेकिन जो क्रिमिनल मैटर्स होते हैं उसमें इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी होता है। लॉ ऑफ टॉर्ट जो है वो अनकोडिफाइड लॉ है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट रिटन। जैसे आईपीसी वगैरह है, पूरी तरीके से प्रोसीजर वगैरह सब लिखा है, लेकिन लॉ ऑफ टॉर्ट इट इज़ नॉट रिटन, इट इज़ नॉट कोडिफाइड। वेराज जो क्रिमिनल लॉ है वो कोडिफाइड है। जो लॉ ऑफ टॉर्ट है वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ पॉसिबल होता है, लेकिन जो क्रिमिनल लॉ है वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ पॉसिबल नहीं होता। जब लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर आप केस फाइल करते हैं तो आप वो कंपनसेशन के लिए केस फाइल करते हैं, वेराज जो क्रिमिनल लॉ में आप केस फाइल करते हैं वो हमारी सामने वाली पार्टी को पनिशमेंट दिलाने के लिए होता है। तो ये लॉ ऑफ टॉर्ट के बारे में हमने बात करी कि होता क्या है, कैसे कैसे केसेस हैं जो लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर हम इंक्लूड किए जाते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। अब इसमें हम ये जानना ज़रूरी है कि इसमें जो डैमेजेस होते हैं, डैमेजेस यानी कंपनसेशन जो होती है वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं। इसमें अनलिक्विडेटेड मतलब कि जैसे आप
कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी के साथ, तो आप जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं आप उस टाइम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि अगर इन फ्यूचर इस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ या ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ या ये अगर कॉन्ट्रैक्ट टूटा इन फ्यूचर तो आप मेरे को इतना कंपनसेशन देंगे या मैं आपको इतना कंपनसेशन दूंगा अगर ये कॉन्ट्रैक्ट बाद में इन फ्यूचर टूटा। तो इसे तो हम कहते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस। लेकिन अनलिक्विडेटेड डैमेजेस इज जहाँ पे अनसर्टन है, जहाँ पे हमें नहीं पता कि क्या डैमेजेस क्या कंपनसेशन दी जाएंगे बाद में, क्योंकि हमें यही नहीं पता कि क्या इवेंट होने वाला है। हमें नहीं पता कि रोड पे गड्ढा खोदा है किसी ने और हम उसमें जाके गिर जाएंगे तो हमें कंपनसेशन लेनी पड़ेगी। तो वही होता है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस कि इट इज़ अनसर्टन, इट इज़ नॉट डिटरमाइंड, इट इज़ नॉट प्री डिटरमाइंड पहले कि मैं क्या कंपनसेशन मांगूंगा। अब लॉ ऑफ टॉर्ट के जो एसेंशियल्स होते हैं, सबसे पहले एसेंशियल की अगर हम बात करें तो सबसे पहला एसेंशियल लॉ ऑफ टॉर्ट का है रॉन्गफुल एक्ट। मतलब ये ज़रूरी है कि कुछ गलत होना चाहिए, कुछ जो होनी थी, जो ड्यूटी करनी चाहिए थी वो ड्यूटी नहीं की गई या जो नहीं करना था वो किया गया। फॉर एग्जाम्पल अगर ज़मीन पे पानी पड़ा था किसी स्कूल या कॉलेज या किसी मॉल में तो वो ड्यूटी थी वहाँ के स्टाफ की कि उसे साफ़ करके रखें, या ये ड्यूटी थी कि वहाँ पे बोर्ड लगा दें कि पानी है बी केयरफुल। तो ऐसी सब चीज़ें जो ड्यूटी करनी थी लेकिन नहीं की या नहीं करनी चाहिए थी लेकिन की, तो ये सब ड्यूटीज़ ये है रॉन्गफुल एक्ट। तो कुछ ना कुछ गलत तो हुआ है, ड्यूटी का ब्रीच तो हुआ है, वेदर इट इज़ अनइंटेंशनल और इंटेंशनल दैट डज नॉट मैटर, लेकिन कुछ गलत हुआ है। अगर हम यहाँ पे उसकी एक और एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि अगर हम बीचेस की बात करें तो वहाँ पे जो पर्सन जिसको ऑथराइज किया होता है कि तुम ध्यान रखोगे कि इस रिस्ट्रिक्टेड एरिया से कोई आगे ना जाए या अगर कोई डूब रहा है तो तुम बचाओगे, तो उस केस में अगर वो जो गाइड है वो देख रहा है कि कोई पर्सन डूब रहा है लेकिन वो उसे नहीं बचा रहा, तो ये उसकी लीगल ड्यूटी थी कि वो उसे बचाए लेकिन उसने नहीं बचाया, तो यहाँ एक रॉन्गफुल एक्ट हुआ तो उसको कंपनसेशन भी देनी पड़ सकती है। लेकिन उसके अलावा उस गाइड के अलावा जो बाकी लोग हैं जो वहाँ पे सिर्फ ऐसे ही घूमने गए हैं, अगर वो देख रहे हैं पर्सन को डूबते हुए वो नहीं बचा रहे तो उन्हें कंपनसेशन नहीं देनी पड़ेगी, उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो मॉरली भले ही रॉन्ग है कि तुम नहीं बचा रहे हो उसको, लेकिन लीगली वो लीगल ड्यूटी उनकी नहीं थी, लीगल ड्यूटी वो उस गाइड की थी। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत हुआ और गलत ये हुआ कि उसने अपनी ड्यूटी का ब्रीच किया, तो ये था रॉन्गफुल एक्ट। दूसरी बात यहाँ पे होती है लीगल डैमेज की, यानी कोई डैमेज लीगल डैमेज होना ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि लीगल डैमेज ना हो उसके बाद आप फिर भी आप कंपनसेशन क्लेम कर रहे हैं। तो ये प्लेंटिफ के उसमें होता है कि प्लेंटिफ को प्रूफ करना होता है कि मेरे साथ ये गलत हुआ, मेरे को आप कंपनसेशन क्लेम की जाए क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ। तीसरा होता है लीगल रेमेडी। लीगल रेमेडी जो लॉ ऑफ टॉर्ट में दी जाती है वो मोस्टली कंपनसेशन यानी मुआवजा ही होता है। अगर यहाँ पे हम एक लीगल मैक्सिम की बात करें तो यूबी जस इबी रेमेडियम, इसका मतलब होता है कि जहाँ राइट है वहाँ रेमेडी है। इस जो मैक्सिम है इससे हम एक केस की बात करते हैं तब ज़्यादा समझ आएगा। एक केस था जहाँ पे एक पर्सन को वोट देने जाने से रोक दिया गया था ताकि वो जिसको देने जा रहा है पार्टी वो ना जीते, या उसे रोक दिया गया था बेसिकली। तो अब वो जिस पार्टी को वोट देने जा रहा था, जब इलेक्शंस के रिजल्ट आए तो पता चला कि वही पार्टी इलेक्शंस जीती। लेकिन क्या यहाँ पे अब जिसने उसको रोका वोट देने से, क्या उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा या नहीं? उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा, क्योंकि उसने उस पर्सन के जो राइट था उसका वायलेशन किया। भले ही वही पार्टी जीती जिसको वो वोट देने जा रहा था, लेकिन जो कंपनसेशन उसको फिर भी देना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो लीगल राइट था वोट देने का वो वायलेट हुआ। तो यहाँ पे जहाँ राइट है वहाँ रेमेडी है, यही था इस केस में। तो इस वीडियो में मैंने ये बताया इन शॉर्ट कि लॉ ऑफ टॉर्ट क्या होता है, और लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर और भी बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स आते हैं, जैसे डिफेमेशन हो गया, न्यूसेंस हो गया। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊँ तो मेरे को कॉमेंट सेक्शन में या मेरे इंस्टा हैंडल पे आप कनेक्ट कर सकते हैं मेरे से। इस वीडियो में बेसिकली यही बात करी हमने कि लॉ ऑफ टॉर्ट क्या होता है, और इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।